Hello students, myself Shiv Kumar Verma. Today I will discuss with you knowing our numbers. Students, knowing our numbers हम चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम बात करें तो आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। क्लास 5th में आप नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कैसे नंबर को ऐड किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, या नंबर्स के साथ आप प्लेइंग बहुत सारा गेम्स प्ले किए होंगे। तो हम इन चीज़ों को नंबर्स को पहले से ही इसका मतलब हम जानते हैं। थोड़ा सा हम इसमें अपने नॉलेज को हायर लेवल तक पहुंचाएंगे। हम सबसे पहले इस टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम कंपेयर करते हैं, किसी नंबर को हम कैसे कोई डिजिट्स अगर गिवन है तो हम उससे और कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं, या नंबर में हम अगर डिजिट को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला है कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कई चीज़ों में करते हैं स्टूडेंट। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कौन सा चीज़ ज़्यादा स्वीट है, या कौन सा चीज़ में ज़्यादा चमक है, या कौन स्टूडेंट ज़्यादा बड़ा है, कौन छोटा है। इस तरह से हम बहुत सारी कंपैरिजन करते हैं। नंबर्स में हम कंपैरिजन करते हैं दो तरह की, कौन सा नंबर जो है लार्जर है और विच वन इज़ स्मॉलर, क्या नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। कंपैरिजन करने के लिए स्टूडेंट्स हम मेनली दो तरह का ट्रिक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट में जैसा हो, फर्स्ट है कि दो नंबर्स हैं 729 और थर्ड नंबर है 1000। हम इसमें ज़रा देखें, दो नंबर्स हैं। पहला हम चीज़ जो देखेंगे वो होगा नंबर ऑफ़ डिजिट्स। किस नंबर में नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 1 10 100 3 डिजिट का नंबर है, 1 10 100 1000 ये 4 डिजिट का नंबर है। तो जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। बड़े के लिए हम इसकी तरफ माउथ को ओपन करके रखेंगे। आप देखें तो 729 इज स्मॉलर एंड 1000 इज लार्जर। तो फर्स्ट जो होगा वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स पर डिपेंड करेगा। लार्जर नंबर हैज़ मोर नंबर ऑफ़ डिजिट्स देन स्मॉलर वन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1701 और हमारे पास जो दूसरा नंबर है सपोज करिए 999। अगर हम इन दोनों में देखें तो कौन सा नंबर आप लार्जर कहेंगे या किस नंबर को स्मॉलर कहेंगे। 1 2 3 4 डिजिट 1 2 3, तो इसका मतलब ये जो है लार्जर है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट कि जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स से सेम हो, तो हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर सेम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 723 और दूसरा नंबर है 1259, दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है। 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। हम सबसे जब डिजिट सेम होंगे तो हम सबसे लेफ़्ट मोस्ट नंबर को देखेंगे। लेफ़्ट का नंबर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, और 1000 प्लेस पर यानी 1 10 100 1000, 1000 प्लेस का 1 10 100 1000, 1000 प्लेस के दोनों नंबर सेम हैं। तो हम इसके और राइट वाले नंबर डिजिट को देखेंगे। 1 10 100 यहाँ पे 7 है, 1 10 100 और यहाँ पे 2 है। ये है 1723, 1259। तो इस प्लेस का नंबर जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा होगा, यानी ये नंबर जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो 100 प्लेस 7 है और इसका 100 प्लेस 2 है। तो स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसी दो नंबर में या ज़्यादा नंबर में सेम है तो हम प्लेस वैल्यू को देखेंगे। सबसे लेफ़्ट की प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करके हम चेक करते जाएंगे। और नंबर को देखा जाए 97,256, 87,560। हमारे पास दो नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर को ज़रा ध्यान से देखें तो 1 10 100 1000 10,000, 5 डिजिट्स 1 10 100 1000 10,000, 5 डिजिट्स। तो हम स्टार्ट करें यहाँ से। यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 8। अभी ये कम है और ये 9 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नंबर लार्जर है। कुछ और हम एग्जांपल देखें इसके लिए। सपोज करिए हमारे पास है 87,000, ये नंबर है।
ज़रा हम इसमें देखें क्या होगा। तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं 5 हैं। 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000। सबसे लेफ्ट में यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसके 100 प्लेस का वैल्यू 2 है और यहाँ पे 100 प्लेस की वैल्यू जो 100 प्लेस पर जो है 2 है और यहाँ 100 प्लेस पर 2 है। अभी ये नंबर डिसाइड नहीं है। इसका जो 10th डिजिट है वो 5 है और यहाँ 10th डिजिट 6 है। इसका मतलब इसका 10th प्लेस की जो वैल्यू है वो छोटी है और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से हम नंबर में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बेस में हम नंबर को दो तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉलर से लार्जर नंबर लिख सकते हैं और लार्जर से स्मॉलर लिख सकते हैं। हम इस चीज़ को बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। जब हमने ये डिसाइड करना सीख लिया है कि कंपेयर कैसे हम करें नंबर को, हाउ टू कंपेयर नंबर्स इफ़ देयर आर मेनी नंबर्स, देन वी राइट द नंबर्स इन 2 ways एंड द मेथड इज कॉल्ड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। जो फर्स्ट तरह का ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स हम नंबर को स्मॉलर से लार्जर की तरफ लिखते हैं, स्मॉलर टू लार्जर। स्मॉलर टू लार्जर स्टूडेंट्स लिखा जाता है इसमें नंबर को। हम नंबर ज़रा चूज करें। 67, 56, 97, 23, 40 एंड 62, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अगर हम कहें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका जस्ट मीनिंग होगा कि हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ लिखें। तो सबसे इसमें सारे 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो हम ज़रा देखें, सबसे स्मॉलर जो है वो है 23, तो हमने लिखा 23, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर 23 से जो लार्जर नंबर है वो है 40, तो सेकंड प्लेस पर हो गया 40। और थर्ड जो उससे 40 के बाद का जो नंबर है वो 56, तो हम 56 लिखेंगे, ये हो चुका। 56 से जो लार्जर नंबर है वो है 62 और सबसे लार्जर नंबर है 97। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर हैं इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कभी कभी बोलते हैं। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलर वे में जिस तरह हमने नंबर को बड़े से छोटे के ऑर्डर में लिखा है, उसी तरह हम नंबर को दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और उस ऑर्डर का नाम होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड टाइप का जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स आप नाम से समझ गए होंगे, डिक्रीजिंग का मतलब बड़े से छोटा। हम सबसे पहले बड़े को लिखें नंबर्स को, फिर छोटे नंबर को। हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझें। 23, 97, 11, 102, 56, 87 और 201, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ज़रा हम इनको लिखना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले बड़े नंबर को फिर छोटे नंबर्स को। तो हमारा जो ऑर्डर होगा, ये डिक्रीजिंग जो ऑर्डर होगा वो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे लार्जेस्ट डिजिट को हम देखें। ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट है, ये 2 2 और ये 3 डिजिट। जो 2 नंबर हैं वो ये लार्जर नंबर हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, 102 और 201। इसमें 100 प्लस 2 है, 100 प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है लार्जेस्ट है सारे नंबर्स में, 201। उसके बाद 3 डिजिट का नंबर ये बचा, तो सेकंड नंबर पर है 102। अब सारे 2 डिजिट के नंबर हैं स्टूडेंट्स। तो 2 डिजिट ये है
97, 11, 56, 87, तो इसके बाद का नंबर हो गया 97 और इसके बाद का नंबर जो बचा 87 और इसके बाद है 56 और फिर बाद में है 11। आप देखेंगे कि तो 2 डिजिट्स में जिसका टेंस बड़ा है वो लार्जर है, इसका टेंस 9 है, इसका टेंस 7 है, इसका टेंस 5 है, इसका टेंस 1 है। तो ये सबसे छोटा नंबर है क्योंकि इसका प्लेस जो है टेंस का जो प्लेस है डिजिट है वो छोटा है। तो ये ऑर्डर हो गया स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में 2 तरह का होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा छोटे से बड़ा होगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा यानी बड़े से छोटा होगा। सेकंड हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करें तो कैसे कैसे नंबर हमको मिलेंगे, क्या क्या नंबर हमको मिल सकता है इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि नंबर के डिजिट को अगर चेंज किया जाए तो क्या क्या नंबर मिलता है। नंबर्स obtained by interchanging digits। स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग ज़रा हम समझें। हमारे पास कोई एक नंबर है 23, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो ये नंबर हो जाएगा वंस टेंस बन जाए और टेंस वंस बन जाए तो इसका नंबर हो जाएगा 32। इसको हम बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देखें। राइट ऑल नंबर्स formed by using digits 8, 0, 0 को हम अभी ना रखें, 7, 3। हमारे पास 3 डिजिट के नंबर 3 डिजिट्स हैं। हम ज़रा देखें इससे क्या क्या नंबर हम बना सकते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर जो है, सपोज करिए हम इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले प्लेस 8 को हम 100 प्लेस पे रखें तो 800। जो अदर 2 प्लेस हैं हम इनको किसी तरह लिख सकते हैं आगे पीछे, 873। दूसरे बार हम 8 को 100 प्लेस पर रखें और वंस और टेंस को इंटरचेंज करें तो ये नंबर होगा 37। इसके अलावा हम कोई नंबर नहीं बना सकते हैं। दूसरी, हमने फर्स्ट टाइम जो है 8 को 100 प्लेस पर रखा है, इसके बाद हम 7 को अगर 100 प्लेस पर रखें तो 700। हमारे पास जो नंबर है 83, इनको लिख सकते हैं 83। 7 को फिर यहीं रखें और 83 को इंटरचेंज कर दिया जाए तो 38। इसमें जो है 100 प्लेस पर 7 है। और नंबर हम लिखना चाहें तो थर्ड को अगर 100 प्लेस पर रखें तो 3। अभी जो डिजिट बचा है 87 है, हम लिख सकते हैं 87 और दूसरी बार लिख सकते हैं 300। इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए 78। तो इस तरह से हमने देखा 3 डिजिट्स को यूज़ करके हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स लिख सकते हैं। 6 नंबर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा अगर और आगे चेंज करें स्टूडेंट्स, तो हम ज़रा दूसरे तरह का क्वेश्चन लिखें। राइट ऑल 3 डिजिट्स numbers using digits 2, 0, 3, 5। ऑल 3 डिजिट हमने किया है तो हम डिजिट्स को 3 ही रखें। तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे स्टूडेंट्स? 100 प्लेस पर हम 2 रख सकते हैं और केवल 3 रख सकते हैं। 0 को 100 प्लेस पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसा करने से जो डिजिट होगा वो, जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का नहीं रह जाएगा। अगर हम 100 प्लेस पर 2 को रखते हैं तो टेंस और वंस के लिए बचता है 03। 03 को एक बार इंटरचेंज किया जा सकता है तो हम लिख सकते हैं 30, 203 एंड 230। 100 प्लेस पर हमने 2 को रखा, 0 को नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0 को रखने पर जो सपोज करिए नंबर बनेगा 23, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो इस नंबर को 0 को हम 100 प्लेस पर नहीं रखेंगे। 100 प्लेस पर हम रख सकते हैं 3 को। जो 2 डिजिट है 2 और 0 है तो हम ये लिख सकते हैं। 3 को फिर अनचेंज रख के
2 और 0 को इंटरचेंज करें तो 302। इस तरह से हमारे पास 3 डिजिट होते हुए भी केवल 1 2 3 4 नंबर्स मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स और नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिजिट्स। जो हमारे पास डिजिट्स प्रोवाइडेड हैं हम उनसे कितने नंबर्स मिल सकते हैं। इसी तरह का हम बहुत जगहों पर हम देखते हैं इंटरचेंज शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि डिजिट्स को एक दूसरे की जगह से हटा दिया जाए। सेम मीनिंग का ये है, ये भी वही बात है। आप बहुत सारी चीज़ों पर इसका यूज़ देखते होंगे। डायलिंग फ़ोन में जिसमें फ़ोन नंबर डायल करते थे हम उसमें शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स या जो नंबर लॉक होता है उसमें शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स यूज करते हैं। जैसे 1 3 7 है, इसमें नंबर्स 0 to 1 होते हैं, 0 to 9 होता है, यहाँ पे भी 0 to 9 नंबर्स होते हैं। जैसा भी उसमें लेवल है 0 to 5 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो हम इसमें नंबर को चेंज करके शिफ्ट करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। हमारे डेली लाइफ में शिफ्टिंग ऑफ नंबर का इस्तेमाल होता है। जैसे इसका लॉक जो है अगर 3 4 9 से ओपन होता है, अगर ये ओपनिंग है, ये की नंबर है। की नंबर का मतलब है जिससे हम ओपन कर सकते हैं, अनलॉकिंग नंबर कहें। तो हमें 1 की जगह 3 लाना होगा, 3 की जगह 4 लाना होगा, 7 की जगह 9 लाना होगा। इस तरह हम डिजिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं और चेंज करते हैं। इससे हमें नया नंबर भी मिलता है।